नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। तो आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, आप देख सकते हैं इसकी हेडलाइंस है वर्ल्ड पैंगोलिन डे 2026, 5 लाख प्लस पैंगोलिन्स सीज्ड ग्लोबली बिटवीन 2016 एंड 2024। तो आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन है इसी के इर्द गिर्द रहने वाला है और इसी के साथ ये टॉपिक जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। अब हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले देखेंगे हालिया घटनाक्रम क्या है। तो वर्ल्ड पेंगुइन डे 2026 आपको बताना है कि कब मनाया जाता है और इसी अवसर पर हाल ही में साइट्स ने एक रिपोर्ट जारी की। अब रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं, उन पर हम बात करते हैं, उनको हम विस्तार से जानते हैं। तो 2016 से 2024 की बात की गई है कि 2016 से 2024 के बीच वैश्विक स्तर यानी कि विश्व स्तर पर दुनिया भर में 5 लाख से अधिक पैंगोलिन जब्त किए गए हैं और इसमें कुल 2222 जब्ती की घटनाएं देखी गई थी और इसमें से अनुमानित 5,53,042 पैंगोलिन इसमें जब्ती की जो घटनाएं देखी गई इसमें शामिल थे। और इसी के साथ कुल 74 देश और 178 व्यापार मार्ग जो है वो अवैध व्यापार में शामिल थे। किसके? पैंगोलिन के अवैध व्यापार में 74 देश और 178 व्यापार मार्ग शामिल थे। और इसी क्रम में आपको बता दें कि चीन और वियतनाम जो है वो प्रमुख गंतव्य थे इनके शिकार के लिए और साथ ही साथ अफ्रीकी देश जो है वो प्राथमिक स्रोत, यानी कि यहाँ से सबसे ज़्यादा इनका व्यापार होता था और कहाँ पर किया जाता था? चीन और वियतनाम में। और इस लिहाज से भी ये काफ़ी, इसके जो आंकड़े हैं काफ़ी चौंकाने वाले हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पैंगोलिन के बारे में। तो आपको बता दें कि पैंगोलिन जो है वो एक स्तनपायी है और इसके शरीर पर केराटिन के शल्क पाए जाते हैं और ये एकमात्र स्तनपायी है जिनके शरीर पर केराटिन की शल्क पाई जाती है। आहार की बात करें तो इनका भोजन जो है, इनके भोजन में चींटियां और दीमक आते हैं, यानी कि ये चींटियों और दीमक का सेवन करते हैं और यही कारण है कि इन्हें चींटीखोर शल्कदार के नाम से भी जाना जाता है। व्यवहार की बात करेंगे तो ये अक्सर रात में सक्रिय होते हैं और खतरे में, यानी कि जब इनके आसपास खतरा होता है तो ये खतरे में अपने आप को गेंद की तरह सिकोड़ लेते हैं, ये आप देख सकते हैं। अब इनकी पारिस्थितिकी भूमिका की बात करें तो ये पारिस्थितिकी के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर ये मिट्टी में जैविक पदार्थ फैलाते हैं और जिसके कारण कि मिट्टी के स्वास्थ्य में, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है और साथ ही साथ इनके द्वारा कीट नियंत्रण भी होता है। कैसे? क्योंकि हमने आपको बताया कि इनका भोजन है चींटी और दीमक, तो ये चींटियों और दीमकों को खा करके कीट में नियंत्रण करते हैं। प्रजाति की बात करेंगे तो इनकी टोटल 8 ज्ञात प्रजातियां हैं जिसमें कि 4 एशियाई प्रजाति है और 4 अफ्रीकी प्रजाति है। एशियाई प्रजाति की बात करेंगे तो एशिया में जो इनकी 4 प्रजाति पाई जाती है उनके नाम है चीनी पैंगोलिन, सुंडा पैंगोलिन, भारतीय पैंगोलिन और फिलिपिन पैंगोलिन। और इसी के बाद हम अफ्रीका की बात करेंगे तो अफ्रीका में भी इनकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, सफ़ेद पेट वाला पैंगोलिन, काले पेट वाला पैंगोलिन, विशाल पैंगोलिन और टीमिंग पैंगोलिन। तो ये तो हमने इनकी प्रजाति की बात करी। अब हम बात करेंगे कि भारत में इनकी क्या स्थिति है, भारत में इनकी कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो भारत में इनकी कुल 2 प्रजाति पाई जाती हैं। पहली प्रजाति का नाम है भारतीय पैंगोलिन और दूसरी प्रजाति का नाम है चीनी पैंगोलिन। अब बात करते हैं कि ये किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय पैंगोलिन की। तो भारतीय पैंगोलिन हिमालय की तलहटी से दक्षिणी छोर तक पाए जाते हैं, लेकिन पूर्वोत्तर को छोड़ करके, यानी कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ये नहीं पाए जाते हैं और हिमालय की तलहटी से दक्षिणी छोर तक ये आपको देखने को मिलेंगे। चीनी पैंगोलिन की बात करेंगे तो ये भारत के उत्तरी और उत्तर पूर्वी भाग में पाए जाते हैं, विशेष रूप से बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में इनकी उपस्थिति देखने को मिलेगी। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि भारत में पैंगोलिन की कितनी प्रजातियां पाई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में पैंगोलिन की 2 प्रजातियां पाई जाती है और इनकी कुल ज्ञात प्रजाति कितनी है? 8। अब इनके अवैध व्यापार की बात करेंगे कि इनका अवैध व्यापार क्यों किया जाता है। तो आपको बता दें कि इनके मांस को बहुत लोग खाना पसंद करते हैं, इसके कारण इनका जो है कि इनका अवैध शिकार किया जाता है। साथ ही साथ इनका चिकित्सा में भी इनकी खाल का प्रयोग किया जाता है और इस लिहाज से भी इनका अवैध व्यापार किया जाता है। अब कुछ आंकड़ों को समझेंगे तो 2018 से 2022 की बात करते हैं। तो 2018 से 2022 के बीच 1203 पैंगोलिन का शिकार किया गया है ना। फिर उसके बाद आपको बता दें कि ओडिशा और मध्य प्रदेश, यानी कि 2 ये जो राज्य है यहाँ पर शल्क बरामदी में शीर्ष पर हैं ये दोनों राज्य। और इसी के साथ पूर्वोत्तर राज्य चीन तक तस्करी के प्रमुख मार्ग है, यानी कि पूर्वोत्तर राज्य से
चीन तक इनके तस्करी के प्रमुख मार्ग देखने को मिलेंगे। अब इतना समझने के बाद हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इनकी संरक्षण की स्थिति की, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे IUCN की रेड लिस्ट के बारे में। तो अब हम भारत में जो पैंगोलिन पाए जाते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो भारतीय पैंगोलिन की अगर हम बात करें तो ये IUCN की इंडेंजर्ड सूची में इन्हें रखा गया है और चीनी पैंगोलिन को क्रिटिकली इंडेंजर्ड सूची में रखा गया है। साइट्स की परिशिष्ट वन की बात कर लेते हैं। तो साइट्स की परिशिष्ट वन में 2017 से सभी जो ज्ञात 8 प्रजातियां हैं उन्हें इस सूची में शामिल किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है। और इसमें रखने का इन्हें फायदा ये है कि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान की जाती है, साथ ही साथ इनके व्यापार पर, इनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ है। यानी कि इसका कोई भी किसी भी तरीके से इनका जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं किया जा सकता है। अब भारत की वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बात करें तो इसमें अनुसूची 1 के तहत इन्हें संरक्षित किया गया है, यानी कि इनके शिकार पर, इनके व्यापार पर और उनके उपयोग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ है। तो ये हमने समझा पैंगोलिन की संरक्षण स्थिति के बारे में। अब हम बात करेंगे इनकी संरक्षण में चुनौतियां क्या आ रही हैं। तो हमने आपको बताया कि इनका अवैध शिकार क्यों किया जाता है। तो अब इनके संरक्षण के लिए तरह तरीके की सरकार के द्वारा पहल भी चलाए जा रहे हैं, संरक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी भारी मात्रा में इनकी जो अवैध शिकार देखने को मिले हैं, इनकी जो जब्ती देखने को मिली है, आखिर इनके संरक्षण में क्या चुनौतियां आ रही हैं, किस वजह से इनका संरक्षण नहीं किया जा पा रहा है। तो सबसे पहला है प्रजाति का अभाव, यानी कि ये जितनी भी कुल प्रजातियां जब्त की गई हैं 5 लाख के आसपास, उनमें सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि इसमें से 83% ऐसी थी जिनकी प्रजाति के बारे में सही तरीके से पता नहीं था। अगला है कमजोर कानून प्रवर्तन। जैसे कि हमने आपको बताया कि इनके संरक्षण के लिए कई तरीके के कानून बने हुए हैं, अब उनका कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है, उनका क्रियान्वयन जो है सही तरीके से नहीं किया जा रहा है, जो कि एक काफी बड़ी समस्या है। अगली है पुरानी जनसंख्या अनुमान, यानी कि इनकी जो जनसंख्या का डेटा है, इनकी जो गणना का डेटा है वो काफ़ी पुराना है और वर्तमान में इनकी क्या स्थिति है इसके बारे में पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं है। घरेलू मांग की बात करें तो भारत सहित कई देशों में इनकी स्थानीय मांग है इनके मांस की वजह से। और अगला है ऑनलाइन व्यापार, यानी कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वहाँ उसके जरिए जो है कि इनकी तस्करी की जा रही है और इस कारण भी इनके संरक्षण में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तो हमने समझा कि इनके संरक्षण में कौन कौन सी चुनौतियां सामने आ रही हैं। अब हम बात करेंगे कि ऐसे में आगे की राह क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला तो यही कि मौजूदा जो वर्तमान कानून है कोशिश करनी चाहिए कि उसका कड़ाई से पालन हो सके, साथ ही साथ इनके बारे में अगर पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं है तो इनकी गणना की जानी चाहिए। और अगला है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, यानी कि इनका अवैध रूप से व्यापार किया जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसलिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलकर इनके संरक्षण के लिए कानून बनाया जाए और उनके क्रियान्वयन के लिए सही तरीके से उनका क्रियान्वयन किया जा सके। साथ ही साथ व्यापक और सटीक डेटा के साथ साइट्स रिपोर्टिंग बढ़ाना, जैसे कि हमने आपको बताया कि इनकी जो वर्तमान में क्या स्थिति है इसके बारे में नहीं पता है, तो इसके बारे में पहले हमें डेटा उपलब्ध होना चाहिए हमारे पास, ताकि उसके अकॉर्डिंग ही हम इनके लिए नीतियां, नियम, कानून बना सके। अगला है शिकार और अवैध व्यापार के खतरों पर जन जागरूकता बढ़ाना, यानी कि लोगों को जागरूक करना चाहिए, सामुदायिक भागीदारी बढ़ानी चाहिए, जिससे कि इनके बारे में लोग अधिक से अधिक जान सके, जागरूक हो सके और इनके संरक्षण में भूमिका निभा सके। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके पास 3 कथन है। पहला है पैंगोलिन एकमात्र स्तनपायी है जिनके शरीर पर शल्क पाए जाते हैं। दूसरा कथन है सभी 8 पैंगोलिन प्रजातियां वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है। और तीसरा कथन है पैंगोलिन खतरे की स्थिति में स्वयं को एक गेंद में लपेटने की क्षमता रखते हैं। आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। 4 ऑप्शंस आपके पास, ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या डी 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।